इस वीडियो में गेट 2021 फिज़िक्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम है वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स से है और ये स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट्स से रिलेटेड है। और यहाँ पर ट्रांजिशन होगा एनर्जी लेवल्स के बीच, टू लाइंस आएंगे, स्प्लिट होएंगे, तो एनर्जी डिफरेंस हमें पता करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि the spin orbit effect splits the 2p to 2s transition wavelength lambda is equals to 6521 angstroms in lithium into two lines with separation of delta lambda is equals to 0.14 angstroms। तो यहाँ पर हमें ट्रांजिशन दिया गया है कि 2p से 2s है ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन और लिथियम एटम से रिलेटेड है। तो लिथियम हम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इनटू टू लाइंस विथ सेपरेशन। तो यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट है। तो अगर इसे हम 2s स्टेट कंसिडर कर लेंगे तो, और ये 2p स्टेट, तो यहाँ पर ये तो विदाउट स्पिन ऑर्बिट इफ़ेक्ट की वजह से हमें इस तरह आ जाता है। और जब स्पिन ऑर्बिट इफ़ेक्ट होता है तब तो ये एनर्जी लेवल तो यूं ही रहेगा, देयर इज़ नो चेंज इन दिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, क्योंकि यहाँ पर 2s+1 यानी कि मल्टीप्लिसिटी तो 2 है। तो मल्टीप्लिसिटी 2 मीन्स 2s+1 इज इक्वल्स टू 2। तो यस की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर यल की वैल्यू जो है फॉर एस ऑर्बिटल यल की वैल्यू 0 है। 0 + हाफ और 0 - हाफ, तो ये यस हाफ ही है, एक ही एनर्जी लेवल आता है। और यहाँ पर ये जो है ये 2p ये इंटू 2 टाइप्स में स्प्लिट हो जाता है। वन इज़ यहाँ पर भी तो मल्टीप्लिसिटी हाफ ही है, तो 1 p फॉर p l इज इक्वल्स टू 1। तो 1 - हाफ यानी कि हाफ, एंड 1 + हाफ यानी कि 3/2। तो इस तरह स्प्लिटिंग हो जाती है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से। तो इस तरह हमें तो क्या हो जाता है कि हमें दो लाइंस मिल जाते हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो हमें ट्रांजिशंस में ये दोनों लाइंस मिल जाते हैं यहाँ पर। तो दिस इज़ नथिंग बट स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल सेपरेशन है। सो दिस इज़ नथिंग बट सेपरेशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। तो यही दिस इज़ नथिंग बट डेल्टा ई। और ये जो एनर्जी लेवल सेपरेशन है हमें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ दिया गया है डेल्टा लैम्डा, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी इज ऑल्सो h म्यू, न्यू मतलब c/λ, hc/λ। तो एनर्जी में डिफरेंस होगा, यानी कि मतलब वेवलेंथ में भी ये लाइंस जो रिलीज़ होंगे, जो एमिट होंगे, उन पर भी वेवलेंथ डिफरेंस रहेगा। तो वही तो वेवलेंथ डिफरेंस हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इससे हमें द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द अबव टू लाइंस। तो हमें इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी डिफरेंस पता दिया गया है कि m × 10⁻⁵, यानी कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पता लगानी चाहिए। तो द वैल्यू ऑफ m राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। तो अब हमें m की वैल्यू पता लगानी चाहिए यहाँ से। तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी दिया गया है। एक्चुअली प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड है, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, क्योंकि आंसर जो है हमें इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो देनी चाहिए। तो इसे तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स, 10⁻⁻19 जूल्स।
तो जॉल्स को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13 यानी कि 6.625 को इंटू 10⁻⁻34 में को अगर हम 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाती है। तो वही कन्वर्शन यहाँ दिया गया है। और स्पीड ऑफ लाइट, तो हमें एनर्जी डिफरेंस पता लगानी चाहिए। तो हमें पता है कि सिंपल फार्मूला E इज टू एच न्यू। तो टेकिंग डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स, अगर एनर्जी डिफरेंस होगा तो डेल्टा E इज ऑल्सो एच तो कांस्टेंट है तो इसे हमें बाजू रख देंगे h इंटू डेल्टा न्यू। सो एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज। तो हमें पता है कि C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा वेलोसिटी ऑफ लाइट, और न्यू इज इक्वल्स टू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C/λ। तो अब हमें क्या करनी चाहिए, टेकिंग डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लैम्डा डिफरेंस दिया गया है, ना कि इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डेल्टा न्यू तो नहीं दिया गया है, इसलिए हमें है यहाँ पर डेल्टा न्यू को रिप्लेस कर देनी चाहिए। तो इस वजह से इस फार्मूला से हम दोनों टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू C तो कांस्टेंट है वो बाजू रहेगा, तो 1/λ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/λ यानी कि -1/λ² इंटू डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ पर माइनस हमें नेगलेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये दोनों तो इन्वर्सली रिलेटेड है। इसी फार्मूला से हमें पता चल रहा है। तो एक इंक्रीज़ हो रहा तो एक डिक्रीज़ हो जाएगा, उसी वजह से माइनस हमें यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। इसी वजह से डिफ्रेंशिएशन में माइनस आ जाता है। तो अब हमने डेल्टा न्यू की जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए इस फार्मूला में। तो यह हो जाता है कि h इंटू C डेल्टा λ/λ²। तो अब हमें जस्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेना चाहिए। तो h की वैल्यू तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, और C की वैल्यू भी दिया गया है, और डेल्टा लैम्डा और λ² यानी कि यही तो है डेल्टा लैम्डा और ये लैम्डा, तो इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट तो ये है h की वैल्यू, C की वैल्यू, और डेल्टा लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम्स तो दिया गया है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट तो मीटर पर सेकंड में है, तो ये भी मीटर्स में होनी चाहिए, ये भी मीटर्स ना कि एंगस्ट्रॉम्स। तो हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स। यहाँ पर मीटर्स इन टर्म्स ऑफ मीटर्स में ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड है। तो 0.14 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। उसी तरह लैम्डा इज 6521 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स होल स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये 10⁻⁻10 और यहाँ पर एक 10⁻⁻10 कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाकर सिर्फ एक ही 10⁻⁻10 बचेगा, और 6521 को स्क्वायर करने से हमें ये टर्म आ जाती है उसके स्क्वायर, और ये 4.1253 0.14 को मल्टीप्लाई करने से हमें ये आ जाता है। और पावर्स हमें यहाँ पर देखेंगे तो 10⁻8 इंटू 10⁻⁻15 जो है, यानी कि -15 + 8 यानी कि -7, तो 10⁻⁻7 आ जाता है। तो इसे नेक्स्ट इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेने से हमें ये आ जाती है, और ये इन दोनों से 10³ आ जाता है यानी कि 1000। तो ये आफ्टर दिस डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ 1000 हमें फाइनली ये टर्म आ जाती है। लेकिन यहाँ पर तो हमें इतने सारे ज़ीरोस है, तो इसे हमें ओमिट करने के लिए क्या करनी चाहिए, यहाँ तो 1 2 3 4 ज़ीरोस है, और हमें अगर डेसिमल पॉइंट आफ्टर 4 चाहते हैं तो इंटू 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻5, ये 10⁻5 यहाँ पर कंज्यूम हो जाकर हमें 4.074 आ जाता है, और ये 10⁻5 न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻5। तो हमें क्वेश्चन में तो यही दिया गया है, दैट इज़ एनर्जी डिफरेंस इज़ नथिंग बट m इंटू 10⁻5। तो यहाँ पर m की जगह हमें क्या है, हमारे पास m की जगह तो यही आ गया है। तो यहाँ लेकिन यहाँ तो हमें इन टर्म्स ऑफ इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। अगर राउंड फिगर करेंगे तो 4.1 आएगा, 4.1 राउंड फिगर करने से फाइनली 4 ही तो आएगा। तो m वैल्यू इज़ 4, दिस इज़ द नियरेस्ट इंटीजर। हमें तो सिर्फ और सिर्फ m वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में। तो राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इज़ 4।
तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है 4। 4 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।